साहिबान की सतनाम। सदगुरु कबीर साहिब की जय, सदगुरु मदन साहिब की जय, सदगुरु बैराग साहिब की जय, सदगुरु साधु शरण साहिब की जय और सभी मंडली की जय, सभी भक्तों की जय। आज का विषय ये है, आत्मा बोल अबोल है। एक वस्तु को दो रूप में मदन साहब और कबीर साहब के माध्यम से ज्ञान मिला, नाम प्रकाश के माध्यम से। एक साखी के माध्यम से साहब का ज्ञान रखने की कोशिश कर रहा हूं। अपनी अग्नि उठाए के आप जर भर जाए, बोल अबोल सम लिख पड़े, तब अपनी अग्नि बुझाए। इस साखी में अग्नि किसको बोला गया है? जो हमारे मन के आधार पर संकल्प और विकल्प उठते हैं। और 52 अक्षरों का बोल ही अपनी अग्नि है। जैसे जंगल में आग लगती है तो बांसों की रगड़ से आग लगती है। जैसे आत्मा जब टकराती है जीव के रूप में, तो मन के आधार पर 52 अक्षरों की बरसात होती है, तो उसमें अग्नि ही लगती है। 52 अक्षरों को अग्नि बोला गया। आत्मा से जो उत्पन्न हुई और जो हमारे संकल्प और विकल्प उठते रहते हैं और दुखी और सुखी होते रहते हैं, प्रथम अक्षर आ, जो 52 अक्षरों का मूल है, जिससे सभी अक्षर बनते हैं। और 52 अक्षरों को जो बनाने वाला है वो अक है। क्योंकि मन के धारा बहती है, जब आत्मा से उत्पन्न मन होता है, आत्मा से जो भी उत्पन्न हुआ उसे मन कहा जाता है। तो विद्वान इसकी खोज जब करता है कि बोल और अबोल दो कैसे हैं, कईयों ने ज्ञान ये दिया कि बोल अलग है, अबोल अलग है। आत्मा ही बोल है और आत्मा ही अबोल होना है, तो अभी तो बोल रही है। और 52 अक्षरों का मूल जो है आ अक्षर, वो 52 अक्षर बनाता है। अगर आ ना हो आकार रूप में तो 52 अक्षर ना बने। ये आत्मा ही अका आ है और अका आ 52 अक्षर पैदा कर रही है। न जाने कितने दिन भर में मन में शब्द निकलते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। तो साहब ने इसको अग्नि क्यों बोला? जो चेतन आत्मा जो शब्द रूप में है वो अबोल थी। अबोल कब थी? जब वो अपने परमात्मा के घर थी, जब परमात्मा के समीप थी। क्योंकि परमात्मा 52 अक्षरों से रहित रहता है, वो कभी बोला ही नहीं। तो जब परमात्मा अबोल है और ये आत्मा दोनों कार्य करती है, बोलने का भी और अबोल का भी। इसको जब ज्ञान मिलेगा कबीर साहब के माध्यम से, जिसे समझ में आ गई चौथा विज्ञान क्यों कहा गया है, चौथा लोक क्यों कहा गया है। इस सुन मंडल को चौथा, चार मतलब कि शरीर में जो हमारे, जिससे हमारी शरीर बनी है, उसमें 4 तत्व हैं, अग्नि जल वायु पवन। ये 4 सुन में है, सुन 5वां तत्व है। तो आत्मा जब सुरत निकलती है, इसकी आत्मा जब शरीर से निकल जाती है, सुरत निकल जाती है, तब ये कहां जाती है? इसकी जहां पे इसकी आशा होगी वहां ये जाएगी। और सुन मंडल में आत्मा विराजमान रहती है। क्योंकि 52 अक्षरों से जो इसने मंत्र को जाप किया, उसका सिमरन किया, तो वो महान आत्मा बन जाती है। तो मुक्ति तो ना हुई ना यहां पर। कबीर साहब ने कहा कि जो चौथे लोक पे जाएगी आत्मा, क्योंकि अबोल जीते जी होएगी, वो 10वें द्वार पे ध्यान जब लगाएगी, जो परमात्मा ही जो शब्द हो रहा है वो 52 अक्षरों से नहीं हो रहा है।
उस शब्द की कबीर साहब ने पहचान दी है नाम प्रकाश में। तो जब सूरत उस शब्द में लगेगी, ध्यान मुद्रा में जब ये बैठेगी, जब तक तुम्हारा जीवन है, जब तक हमने ये कार्य करते रहना है उस मालिक की याद में। वो शब्द ही निशब्द बनेगा। वो आत्मा ही निशब्द थी और है, पर अब नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो बोल में पड़ गई है, 52 अक्षर निकाल रही है, 52 अक्षर को समेट रही है। क्योंकि आत्मा से जैसे 52 अक्षर निकलते हैं, वो कैसे आप समझोगे? छोटा सा उदाहरण देके समझा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। जैसे सागर से लहरें उठती हैं और लहरें उछाल मारती हैं तो वो वहीं पे समा जाती हैं सागर में। इसी प्रकार से आत्मा से, मन से जो बातें बनती हैं, जिसे हम मन कहते हैं, आत्मा की उत्पन्न धारा को, उसमें संकल्प और विकल्प होता है और उससे हमारे 52 अक्षर निकलते हैं। 52 अक्षर कार्य कर जाते हैं और 52 अक्षर खुद ही उस आत्मा में समा जाते हैं। और प्रथम अक्षर जो आ है, उसी के माध्यम से 52 अक्षर बनते हैं। हर शब्द में आ निकलता है। तो ये गुरु का भेद नाम प्रकाश में दिया है। तो जो भाई ने दृढ़ संकल्प ले लिया है, जीते जी मुझे मुक्ति लेनी है, मुझे 3 लोक में नहीं रहना है, ये रहना नहीं देश बेगाना है, वो ही जीव आत्मा इस सच की खोज करेगी। जिस भाई ने अपने गुरु से नाम दीक्षा ली है, चाहे 3 नाम लिए, चाहे 5 नाम लिए, चाहे 1 नाम लिया है, कोई भी नाम गुरुदेव ने दिया है, वो सारे 52 अक्षरों में ही सिमरन के लिए दिए हैं। सिमरन 52 अक्षरों जो हम करते हैं, चाहे राम राम करें, चाहे सोहम का जाप करें या उस पर ध्यान लगाएं श्वासों पर, ये आत्मा महान बन जाती है जो जितनी जितनी मेहनत करता है। फिर इसको लौटकर संत का रूप लेके आता है, लोगों को ज्ञान देता है और संतों की शरण में हम जाते हैं। उनके पता नहीं कितने जन्मों के बाद ये पद मिला उनको। जब संत मिल जाता है, संत किसे कहते हैं? जो परम पुरुष परमात्मा की ध्यान करे, उसे संत कहा गया है। संत कोई भी बन सकता है। ये जीव, ये नहीं कि साधु भजन करते हैं उन्हीं को पद मिला हुआ है। बड़े साहब हमारे आजा गुरु कहते थे, निशाना मारे कोई संत सुजान। जो संत सुजान होता है, संत सुजान जो होते हैं, जो देखते हैं हम, वो तो है ही हैं। वो भजन करते हैं। हम आश्रम पे जाते हैं, साधु भी भजन करते हैं, महंत भी भजन करते हैं। तो वो भजन क्यों कर रहे हैं? उनकी यात्रा जारी है, वो चल रहे हैं। सारा जीवन हमने ये विशेष काम करना है, जितना समय मिल जाए। उसी प्रकार से हमको कबीर साहब ने कहा कि भी ये आत्मा जो है बोल और अबोल है। ये 52 अक्षरों से जो अग्नि पैदा हो रही है, हम इसी में मर और खप रहे हैं, सुखी और दुखी हो रहे हैं। साहब ने एक शब्द और मीठा शब्द है, उस पर विचार करके बोलना चाहिए। पहले मन में तोल, फिर बाहर बोल। शब्द संभार के बोलिए, शब्द न हाथ आए। एक शब्द औषधि करे और एक शब्द घाव करे। यानी कि एक शब्द घाव कर रहा है और एक वही शब्द हमारे को औषधि भी दे रहा है। औषधि कैसे देता है? हम किसी भाई को अगर प्यार से बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, भले प्रेम ना हो, बिना प्रेम के अगर बोलोगे, उसका आपका अनुभव भी हो जाएगा, वो आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा। अगर हम वाणी से ही उसको कड़वा बोलेंगे तो उसके सामने उसको क्या पीड़ा पहुंचेगी, वो वही जानता है। तो 52 अक्षरों से हमने जब भी किसी को बोलना है, बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। एक शब्द पता नहीं कहां तक ले जाता है, उसकी परले हो जाती है, मरने वाला हो जाता है। गोली से तो बच जाता है, पर गोली से नहीं बच पाता है।
वो सारा जीवन उसको याद करता है भी इसने मुझे उस समय में ये बात बोली। उसके बाद उसका प्रेम बन जाए, पर वो बात फीड होगी तुम्हारी। हम भी कोशिश करते हैं, साहब हमें ज्ञान दिया है कि भी आप किसी को गलत पीड़ा वाला शब्द मत बोलिए, ये सबसे बड़ी अग्नि है, ये जलाकर राख कर देती है। और ऋषि मुनियों ने 52 अक्षर तपस्या करी, जिसकी तपस्या प्रबल हो जाती है, जो भजन करते हैं ना, ये खास विशेष ध्यान देने वाली बात है, जो भजन करते हैं उनको मीठा ही बोलना चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा का शब्द का सिमरन कर रहे हैं। जो भी बोलोगे वो सत्य हो जाएगा। उसके जिब्या पे वाक सिद्धि कब सिद्ध कर दे सामने वाले, वो तुम्हारा नया कर्म बन जाएगा। तो एक एक पल ऐसे है जैसे हीरे की तरह, शब्द हमारा हीरे की तराश के बोलना चाहिए। भले ही आप झूठे मन से बोलो, पर सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए। उसकी गुणों पर ऐसा नहीं कि कमी पर ही बोला जाए, उसके गुणों पर ही शब्द ऐसे निकालो कि उसको अच्छा लगे, उसकी हिम्मत बढ़ाओ। हिम्मत बढ़ाने से क्या होता है, अगले को ताकत मिलती है। शब्दों में इतनी ताकत होती है ना, झूठी अगर किसी को प्रेम से बोल भी दोगे ना, भी साहब आपका बोलने का बहुत अच्छा मीठा लहजा है, बहुत अच्छा बोलते हो, और कोशिश वो करेगा बोलने की, कड़वा नहीं बोलेगा वो। हौसला इसको कहते हैं सामने वाले को बढ़ाने का। तो नाम प्रकाश के